नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड ग्रुप पर। दोस्तों आप देख रहे हैं फ्री जीके हिस्ट्री का क्वेश्चन सेट पेपर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए मैंने पीडीएफ्स दे दिए हैं। लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ्स डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। फ्री वीडियो है, चेक करिए कितने क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। नवपाषाण युग में आम लोगों की जीवन शैली के बारे में कौन सा कथन इनमें से सही है? नवपाषाण युग में आम लोगों की जीवन शैली के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर, कलशों का उपयोग मृतकों की अंत्येष्टि के ताबूतों के रूप में इस्तेमाल करते थे। ग्रामीण समुदायों का जीवन गतिहीन था। ऑप्शन नंबर यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सी। ए और बी दोनों यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सी अस्सकों की राजधानी थी? राइट आंसर क्या है? इनमें से कौन सी अस्सकों की राजधानी थी? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? चलिए बताइए। तो अस्सकों की राजधानी राइट आंसर हो जाएगा पोताना या पोटाली या पोदन। राइट आंसर हो जाएगा अस्सकों की राजधानी जो है पोताना, पोटाली या पोदन। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, मतलब आधुनिक महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक इनमें से कौन था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण नहीं माना जाता है? क्या उत्तर हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण नहीं माना जाता है। राइट आंसर तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण नहीं माना जाता है। लेकिन यहां पर उपरोक्त सभी हड़प्पा संस्कृति के पतन के संभावित सिद्धांत हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के नहीं है। यहां पर ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, गुप्त काल के दौरान निम्न में से कौन सा कर बिक्री कर और खरीद कर से संबंधित था? गुप्त काल के दौरान निम्न में से कौन सा कर बिक्री कर और खरीद कर से संबंधित था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कल्पित कर या उपकल्पित कर जो है बिक्री कर या खरीद कर के रूप में संबंधित था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। विषम जोड़ों को खोजिए, इनमें से कौन सा विषम जोड़ा है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? चलिए आंसर बताइए। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा विषम जोड़ा जो है उपारनिक। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा विषम जोड़ा जो है उपारनिक। प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ये कर व्यवस्था जो है ऑप्शन नंबर पुलिस कर से संबंधित नहीं थी। राइट आंसर हो जाएगा उपारनिक। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, क्वेश्चन है आपके सामने। निम्न में से कौन सा कारण मगध की सफलता का कारण बना? इनमें से कौन सा कारण मगध की सफलता का कारण बना? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मगध की सफलता का कारण ऑप्शन नंबर, पक्का लोहा जमा कर लिया जाता था जिससे हथियार बनाने में इस्तेमाल किया जाता था और वही हथियार जो है इन्हें विजय प्राप्त कराते थे। तो मगध की सफलता का कारण ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसने राजतरंगिणी लिखी थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो राजतरंगिणी इनमें से किसने लिखी थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर कल्हण ने लिखी थी राजतरंगिणी। राजतरंगिणी कल्हण द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है जिसकी रचना 1148 से 1150 के बीच में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के कार्यकाल में कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना जो है जयसिंह के शासनकाल में की थी। संस्कृत नाटक था ये। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किताब उल हिंद के लेखक इनमें से कौन थे? किताब उल हिंद के लेखक इनमें से कौन थे? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो अल बरूनी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किताब उल हिंद के लेखक जो थे अल बरूनी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है ये रहा आपके सामने। ममेलुक का शाब्दिक अर्थ क्या है? ममेलुक का शाब्दिक अर्थ क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? चलिए आंसर बताइए। तो ऐसा दास जिसको जन्म देने वाले माता पिता दास ना हो वो कहलाते थे ममेलुक। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर क्या है बतलाइए। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर क्या है? तो राजा राज प्रथम चोल। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज प्रथम ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 1854 की वुड डिस्पैच की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए किस आयोग का गठन हुआ था?
1854 की वुड डिस्पैच की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो ऑप्शन नंबर हंटर आयोग का गठन वुड डिस्पैच की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए बताइए। किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सविनय अवज्ञा सिविल अवज्ञा आंदोलन के दौरान त्रिचिनोपोली से वेदरण्यम तक मार्च का नेतृत्व किसने किया था? सविनय अवज्ञा सिविल अवज्ञा आंदोलन के दौरान त्रिचिनोपोली से वेदरण्यम तक मार्च का नेतृत्व ऑप्शन नंबर राजा गोपालाचारी ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर राजा गोपालाचारी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक इनमें से कौन था? राइट आंसर क्या है? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सबसे पुराना वेद है? क्या उत्तर है इस प्रश्न के लिए बताइए। इनमें से कौन सबसे पुराना वेद है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखी गई थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो के द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा तबकात ए बाबरी। प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है तबकात ए बाबरी। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो के द्वारा नहीं लिखी गई थी। राइट आंसर इस प्रश्न के लिए ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये रहा स्क्रीन पर क्वेश्चन है आपके सामने, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसने अर्थशास्त्र की रचना की थी? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए। इनमें से किसने अर्थशास्त्र की रचना की थी? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा अर्थशास्त्र की रचना ऑप्शन नंबर चाणक्य ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके राज दरबार में मेगास्थनीज ने एक राजदूत के रूप में सेवा दी थी? किसके राज दरबार में मेगास्थनीज ने एक राजदूत के रूप में सेवा दी थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में सेवा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में कौन सा मुस्लिम नेता शामिल हुआ था? एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित होम रूल लीग में कौन सा मुस्लिम नेता शामिल हुआ था? तो ऑप्शन नंबर मोहम्मद अली जिन्ना शामिल हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन संग्राम के दौरान स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर सही नहीं कथन ऑप्शन नंबर गणपति और शिवाजी महोत्सव आंदोलन का माध्यम नहीं थे, वो लोगों को एकता लाने के लिए रखे गए थे, सामाजिक सद्भाव लाने के लिए रखे गए थे। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, किसने कहा था 1857 का विद्रोह ना तो पहला था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसने कहा था ये? तो राष्ट्रीय विद्रोह ना ही पहला था, ना ही राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, आरसी मजूमदार ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन बहाबी आंदोलन का नेता था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहाबी आंदोलन का नेता इनमें से कौन था? तो ऑप्शन नंबर सैयद अहमद प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। बहाबी आंदोलन का नेता सैयद अहमद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, भारत में साइमन कमीशन के विरोध का कारण क्या था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो भारत में साइमन कमीशन के विरोध का कारण ऑप्शन नंबर कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किस संग्राम ने भारत में विदेशियों की ब्रिटिशों की पूर्ण नियंत्रण का फैसला किया था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? इनमें से किस संग्राम में भारत में विदेशियों के पूर्ण स्वतंत्रता पूर्ण नियंत्रण का फैसला किया था? राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी बक्सर का युद्ध जो था ब्रिटिशों के पूर्ण नियंत्रण का फैसला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। आनंद मठ उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? आनंद मठ उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो बंकिम चंद्र इस प्रश्न के लिए
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र में क्रांति का नेतृत्व किया था? तो 1857 में कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र में? तो जगदीशपुर में क्रांति का नेतृत्व किया था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस किताब को तारीख निजामी भी कहते थे? निम्नलिखित में से किस किताब को तारीख निजामी भी कहते थे? तो तबकात ए अकबरी को ऑप्शन नंबर तारीख निजामी भी कहा जाता था। तबकात ए अकबरी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका हिस्ट्री जीके का क्वेश्चन सेट पेपर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ्स दे रहा हूँ, जिसको भी डाउनलोड करनी है कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।